अभी हमारा प्रॉफिट बढ़कर 3000 से 3500 रुपये तक पहुंच चुका है। जल्दी से हम यहाँ पर अपने टारगेट को सेट कर लेते हैं। देखते हैं यहाँ पर हमारा टारगेट सेट हो चुका है। यह कैंडल काफ़ी तेज़ी से नीचे तो आ रही है। देखते हैं क्या उसी कैंडल के अंदर हमारा टारगेट हिट हो जाएगा या नहीं। देखिए कैंडल में काफ़ी तगड़ी स्पाई है का है। देखते हैं कि हमारा टारगेट हिट हुआ या नहीं। देखिए आज स्टॉक के अंदर कुछ ही मिनटों के अंदर 60 पॉइंट की कैचरी की है। जिन लोगों को लगता है कि हम सिर्फ ऑप्शन में ही कम टाइम में बड़े बिल को कैप्चर कर सकते हैं या नहीं, तो इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में हमने कुछ ही मिनटों के अंदर 60 पॉइंट को कैप्चर किया है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस लॉजिक के बेस पर हमने एंट्री ली है, कहां पर अपने स्टॉप लॉस को सेट किया है और कैसे अपने टारगेट को सेट किया है। लेकिन हर बार की तरह वीडियो को शुरू से स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे सामने एक स्टॉक है, उसे एनालाइज करने के बाद हमें लगता है कि इसकी प्राइस आज गिरेगी, आज ये स्टॉक डाउन साइड में रहेगी, तो हम सिंपली यहाँ पर प्रॉफिट सेलिंग की पोजीशन बनाने वाले हैं। हम सिलेक्ट के बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। सिंपली हम यहाँ पर 100 क्वांटिटी से एंट्री लेंगे, तो किस शो को क्वांटिटी लेने के लिए 1,24,000 रुपये का कैपिटल यूज़ हो रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पर सिर्फ 100 क्वांटिटी से एंट्री लेंगे। हमें यहाँ पर प्राइस लिमिट और स्टॉप लॉस को सेट करके एंट्री लेने वाले हैं। देखते हैं यहाँ पर हमारे ऑर्डर लग चुकी है। जैसे ये कैंडल रिवर्स होकर ऊपर जाएगी, हमारी एंट्री हो जाएगी। चलिए देखते हैं, कैंडल ऊपर गई और यहाँ पर हमारी एंट्री हो चुकी है। अब जैसे जैसे ये कैंडल यहाँ से नीचे आएगी वैसे वैसे हमें प्रॉफिट दिखेगा। अगर हम अब अपने पैनल को देखें तो यहाँ पर हमें लॉस दिख रहा है, क्योंकि प्राइस थोड़ी सी ऊपर जा रही है, इसलिए हमें यहाँ पर लॉस दिख रहा है। यहाँ पर हमने एंट्री ली है 500 रुपये पर, हमारा स्टॉप लॉस है और 1240 रुपये पर। लेकिन जैसे जैसे प्राइस गिरेगी हम वैसे वैसे अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल भी, अभी थोड़ा प्राइस ऊपर जा रही है, इस वजह से यहाँ पर हमें लॉस दिख रहा है। देखिए अभी ये कैंडल क्लोज नहीं हुई, अगर इसकी क्लोजिंग डाउन साइड में होती है तो फिर तो हमें एक स्टोरिंग सिंगल मिल सकता है, यहाँ से प्राइस गिरेगी। देखिए 15 मिनट के टाइम फ्यूचर भी है, फिर यहाँ पर एक पेयर्स मोमेंट दिख रहा है। देखते हैं कि आगे क्या होता है। देखिए अभी ये कैंडल इसी रेंज में मोमेंट है। यहाँ पर एक कैंडल 5 मिनट के अंदर एक कैंडल बन रही है। इस कैंडल की क्लोजिंग के बाद हम थोड़ा सा कंफर्म हो सकते हैं कि प्राइस हमारे फेवर में जाएगा या हमारे स्टॉप लॉस को हिट करेगी। वैसे तो यहाँ पर सभी सिंगल बहरी से दिख रहे हैं और इस स्टॉक की प्राइस भी आज डाउन साइड में देखते हैं कि क्या होता है। देखिए कैंडल ऊपर निकल रही है, जिससे कि अभी हमारा लॉस बढ़कर 1000 रुपये से ऊपर चला गया। चलिए देखिए इस कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर एक डूजी कैंडल बना है, जिससे कि हम कंफर्म ही नहीं कर सकते कि प्राइस एग्जैक्ट किस साइड में जाएगी। देखते हैं कि अगली कैंडल में किस साइड की मूवमेंट आते हैं। कैंडल को देखकर तो लगता है कि प्राइस नीचे आएगी, लेकिन देखते हैं कि होता क्या है। अगले कैंडल हमारे लेवल तक तो आई, जिससे कि हमारा सारा लॉस कम हो चुका है। देखते हैं कि ये कैंडल डाउन साइड में नहीं है। देखिए ये कैंडल कितनी तेज़ी से नीचे आ रही है। अगर अभी हम अपने पैनल को देखें तो हमारा प्रॉफिट बढ़कर 400 रुपये तक पहुंच चुका है। सिंपली यहाँ पर हमने इस क्वांटिटी से एंट्री ली है, तो प्राइस 1 रुपये गिरेगी तो हमें 100 रुपये का प्रॉफिट होगा। देखिए अगर आप हमारे रेगुलर वीडियोस देखते हैं तो आपको पता होगा कि मैं पिछले कुछ दिनों से किसी उसको ये चीज़ बताई हुई है कि अगर आप किसी स्टॉक में अच्छा मोमेंट दिख रहे हैं तो सिंपली आप स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर ले, क्योंकि किसी भी स्टॉक में अगर मोमेंट आते हैं तो वो एक दिन में ख़त्म नहीं होते, वो कम से कम 8 से 10 दिन तक चलते हैं। देखिए यहाँ पर प्राइस हमारे फेवर में आई, हम सिंपली यहाँ पर अपने स्टॉक क्लोज को थोड़ा सा कम कर देते हैं। सिंपली यहाँ पर हमारा स्टॉक क्लोज 40 रुपये पर था, हम उसे कम करके 37 रुपये पर कर देते हैं, ताकि अचानक से प्राइस रिसीव हो जाए तो हमें ज़्यादा लॉस ना हो। देखिए इस स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी है, यहाँ पर काफ़ी तेज़ मूवमेंट हो रहा है, इसलिए स्टॉप लॉस सेट करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि इस कैंडल ने यहाँ तक लो लगाई, लेकिन अभी ऊपर जा रही है, जिससे कि हमारा प्रॉफिट कम हो चुका है। देखते हैं कि उसकी क्लोजिंग कहाँ पर होती है। तो देखिए कैंडल थोड़ी सी ऊपर निकल चुकी है, जिससे कि अभी हमारा सारा प्रॉफिट कम हो चुका है और सिंपली यहाँ पर हमें 400 से 500 रुपये का लॉस भी दिखने लगा है। अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके सिंपली इस कैंडल के हाईवे पर कर दी गई। अगर प्राइस इससे ऊपर जाती है तो फिर ऊपर ही निकल सकती है, लेकिन हम 10 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी इस चार्ट को देखें तो सिंपली यहाँ पर एक पेपर सेट मोमेंट ही दिख रहा है। हमें लग रहा है कि प्राइस गिरेगी। चलिए देखते हैं, इस कैंडल के लिए यहाँ तक लगाई, लेकिन उसकी क्लोजिंग यहाँ पर हुई। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये भी एक स्टेजन कैंडल बनकर क्लोज हुई और सिंपली इस कैंडल को देखकर हमें लगता है कि सेलर प्राइस को नीचे तो लेकर आना चाहते हैं, लेकिन प्राइस भी एक्टिव है, वो प्राइस को ऊपर लेकर जाना चाहते हैं। इन दिनों में फाइट चल रहा है, इसलिए यहाँ पर बड़ी विक और छोटी बॉडी वाली कैंडल बन रही है। अगर हम यहाँ पर देखें तो अगली कैंडल थोड़ी सी ऊपर निकली है, जिससे कि अभी हम
हमारा लॉस बढ़कर 1000 रुपये से ऊपर चला गया, सिंपली यहाँ पर हम वेट करेंगे। जैसे यहाँ पर प्राइस गिरेगी हम एग्जिट हो जाएंगे। अभी हम अपनी स्टॉप लॉस को थोड़ा सा और कम कर देते हैं, ताकि अगर अचानक से प्राइस ऊपर जाती है तो हमें ज़्यादा लो ना दिखे। जब एंट्री लेने के बाद आपको लगेगा कि आपका ट्रेड रिस्क ही बनते जा रहे हैं, तो यहाँ पर आपकी स्टॉप लॉस को हिट होने का चांस बढ़ रहा है, तो सिंपली अपने स्टॉप लॉस को कम ही रखेंगे, क्योंकि वैसे भी स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, ज़्यादा लॉस क्यों दें। लेकिन आपको हमेशा स्टॉप लॉस को सेट करना है या ट्रेल करना है तो सिंपली आप लीव जिप पर ही करें। जब आपको लीव लेस दिखे तो अपने ई ट्रेल कर रहे वैसे भी रिमाइंडर मिली, आप कहीं पर भी अपने स्टॉप लॉस को सेट ना करेंगे। अगर हम यहाँ पर देखें तो इस कैंडल ने इस कैंडल के हाईवे को ब्रेक नहीं की है और यहाँ से नीचे तो आना चाहती है। देखिए अचानक से कितनी तेज़ी से नीचे आई, लेकिन फिर से ऊपर चले गई। इस ई स्टॉक में काफ़ी तेज़ मूवमेंट हो रहे हैं, जिससे इसलिए हमें यहाँ पर ट्रेड करना पड़े, जिससे कि हमें थोड़ा सा कंफर्मेशन मिलता है कि अब यहाँ पर से प्राइस नीचे जा सकती है, हमारे स्टॉप लॉस को सेफ है। अगर अभी आप देखें तो हमने अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके 6200 रुपये पर कर दिया है। जब हम बिना बिना 6200 रुपये पर कर दिए, जब हमने एंट्री तब हमारा स्टॉप लॉस को 6240 रुपये पर था। लेकिन जैसे जैसे प्राइस हमारे फेवर में आती है तो देख रहे हैं वैसे वैसे हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जा रहे हैं। देखिए प्राइस गिर रही है और हम यहाँ पर प्रॉफिट बढ़ते जा रहे हैं। अभी हमारा प्रॉफिट बढ़कर 1200 1300 1400 रुपये तक का पहुँच चुका है। अगर हम इस कैंडल को देखें तो ये कैंडल काफ़ी तेज़ी से नीचे आ रही है, जिससे कि अभी हमारा प्रॉफिट बढ़कर तो 2000 रुपये तक का पहुंच चुका है। देखिए इस कैंडल में काफ़ी तकरार स्पाइक देखने को मिल रहा है, कैंडल काफ़ी तेज़ी से नीचे आ रही है। हम सब पहले इसी चीज़ को वेट कर रहे थे कि यहाँ से तेज़ी से प्राइस नीचे गिरेगी और यहाँ पर प्राइस काफ़ी तेज़ी से नीचे भी गिर रही है। देखिए हम टाइम टॉक के का कोई डर नहीं, जैसा कि ऑप्शन में होता है। अगर हम ऑप्शन बाय कर लें, अगर हम ऑप्शन बाइंग करेंगे तो वहाँ पर मार्केट थोड़ी सी देर भी साइडवेज हो जाएगी, तो हमारा प्रीमियम टाइम डिकेलर लगने लगता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई भी झंझट नहीं। अगर इस स्टॉक की प्राइस 1 घंटे में साइडवेज हो जाए, उसके बाद गिरे, फिर भी हमें यहाँ पर प्रॉफिट ही देखने को मिलेगा। इसलिए मुझे स्टॉक को ट्रेडिंग करना पसंद है। अगर अभी हम अपने पैनल को देखें तो हमारा प्रॉफिट बढ़कर 4000 से 3500 से 4000 रुपये तक का पहुंच चुका है। हम जल्दी से अपने टारगेट को सेट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्राइस में काफ़ी तेज़ी मूवमेंट हो सकता है। प्राइस तेज़ी से नीचे आई, उसके बाद अचानक से ऊपर चले जाए, इसलिए यहाँ पर हम अपने टारगेट सेट कर लेते हैं। देखिए कैंडल काफ़ी तेज़ी से नीचे आ रही है, जिससे कि अभी हमारा प्रॉफिट बढ़कर 5000 रुपये तक का पहुँच चुका है। जैसे उसकी प्राइस 40 रुपये की लेवल पर आएगी, हमारा टारगेट हिट हो जाएगा। अभी उसकी प्राइस 52 रुपये पर चल रही है। चलिए कैंडल ने इस बाइक को तो मार दे दी, उसकी प्राइस हमें टारगेट को से नीचे भी गई। देखते हैं कि यहाँ पर हमारा टारगेट हिट हुआ है या नहीं। यहाँ पर देखिए हमारा टारगेट हिट हो चुका है और सिंपली एक ट्रेड के अंदर हमें 6000 रुपये का प्रॉफिट बुक हो चुका है। अगर हम यहाँ पर ऑर्डर्स में देखें तो हमने एंट्री बनाई 6200 रुपये पर और एग्जिट हुए 6140 रुपये पर। तो सिंपली 10 से 15 मिनट के अंदर हम यहाँ पर 60 पॉइंट को कैप्चर करके, यहाँ पर मुझे एक चीज़ गलत लगता है कि जब हम स्टॉप लॉस को सेट करते हैं और अचानक से प्राइस उसकी बाइक मार्क को हमें स्टॉप लॉस को हिट करती है, तो हमारे स्टॉप लॉस से ज़्यादा हमें लॉस हो जाता है। और अगर हम 60 रुपये पर स्टॉप लॉस को सेट करते हैं तो 65 रुपये पर एग्जिट होता है। लेकिन जब हमारा टारगेट उस बाइक में हिट होता है तो हम लेवल पर ही निकलते हैं, हमें थोड़ा सा भी बेसिक प्रॉफिट नहीं मिलता। ये चीज़ें मुझे पर्सनल बहुत गलत लगती है। खैर क्या ही कर सकते हैं, सिंपली यहाँ पर हमने अपने टारगेट को हिट कर लिया है और हम इस ट्रेड से एग्जिट हो चुके हैं। चलिए आप देखते हैं कि यहाँ पर एंट्री लेने के पीछे क्या लॉजिक था। तो देखिए कि सबसे पहले अगर हम इस स्टॉक को देखें तो ये स्टॉक आज डाउन ट्रेंड में थी। सिंपली आज टॉप की प्राइस यहाँ पर ओपन हुई और एक बड़ी सी रेड कैंडल बनी। अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखें तो स्टॉक की प्राइस आपने रिसेंट नीचे ही ओपन हुई और यहाँ से यहाँ तक लो लगाई, मतलब कि ये कैंडल के अंदर प्राइस यहाँ से यहाँ तक आई। इसे देखकर हमें पता चला कि आज स्टॉक की प्राइस बेरस में रहने वाली है। सिंपली 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर जब इस कैंडल ने इस सपोर्ट को ब्रेक करके क्लोजिंग दी तो हमें लगा कि अब यहाँ से प्राइस गिर सकती है और हमें यहाँ पर अपने स्टॉप लॉस की जगह भी दिख रहा था। देखिए जब तक हमें स्टॉप लॉस का लेवल ना मिले तब तक हमें एंट्री नहीं लेनी चाहिए। इस चीज़ को देखकर हमने इस कैंडल के अंदर एंट्री ली। ये कैंडल थोड़ी सी नीचे आ गई, जिससे कि हमें प्रॉफिट भी दिखा, लेकिन उस क्लोजिंग यहाँ पर हुई। उसके बाद अगली कैंडल ओपन हुई थी, थोड़ी सी नीचे गई, लेकिन फिर वो यहाँ पर आकर क्लोज हुई, जिससे कि हमें थोड़ा सा डर लगा कि यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। लेकिन हमने सही से एनालाइज करके सही जगह पर एंट्री ली थी और सही जगह पर स्टॉप लॉस को सेट किया था। इसलिए हम डरे नहीं, अपने स्टॉप लॉस पर बने रहे और यहीं से प्राइस हमारे फेवर में आने लगी। देखिए मुझे पता है कि मैं भारी भरकम
मोड यूज़ नहीं करता, जैसे कि लेवल ब्रेक हुआ, यहाँ पर साइक्लिकल जेकल ब्रेक हुआ, ये सब मैं यूज़ नहीं करता। इसलिए आपको लगता है कि मैं ज़्यादा नॉलेज नहीं दे पा रहा हूँ। मैं सिंपली तरीके से आप लोगों को चीज़ें समझाना चाहता हूँ। यहाँ पर एंट्री और स्टॉप लॉस के लॉजिक को हमने समझ लिया और अब हमने अपने टारगेट को सेट कैसे सेट किया है, हमें यहाँ तक अपने टारगेट को सेट करना है। तो उसके लिए जब हमने अपने चार्ट को थोड़ा सा पीछे किया तो हमें यहाँ पर एक सॉपिट लेवल दिखा, हमें लगा कि यहाँ तक प्राइस आ सकती है। हम सिंपली अपने यहाँ पर अपने स्टॉप लॉस को सेट किया, लेकिन ये स्टॉक आज बेरिश था और उसकी प्राइस गिरनी थी, लेकिन जहाँ पर हमें सही लग रहा था वहाँ पर अपने टारगेट को सेट किया और यहाँ पर हमने 1x था तो उसकी प्राइस गिरनी ही थी, लेकिन जहाँ पर हमें सही लग रहा था हमने अपने टारगेट को सेट किया। और क्या यहाँ पर हमने 1x टोटी कार्सिक रीबॉट एचयू का मतलब है कि हमारा स्टॉप लॉस था 20 पॉइंट का और हमारा टारगेट था 60 पॉइंट का, और ये सारी चीज़ें लाइव आपके सामने हुई। देखिए आज मैं इसी ट्रेड पर अपने सेट को आपको क्लोज करने वाला हूँ क्योंकि मुझे हॉस्पिटल भी जाना है, इसलिए यहाँ पर मैं जितना प्रॉफिट मिला वो काफ़ी अच्छा है। अब हम दूसरा ट्रेड नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पर हम रिस्क तो ले सकते हैं क्योंकि हमें पहले ट्रेड में प्रॉफिट हुआ, लेकिन जब टाइम ही ना हो तो रिस्क लेने का क्या फ़ायदा। इसलिए अभी मैंने अपने सेट को बंद करने वाला हूँ। बस आज के वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखकर आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। देखिए जब मुझे लॉस होता है तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ और जब प्रॉफिट होता है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, जिससे कि आपको ये पता चला कि ट्रेडिंग में सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं होता, लॉस को भी झेलना पड़ता है और आप लॉस को कैसे हैंडल कर सकते हैं तो आप हमारी इन वीडियोस को देखकर समझ सकते हैं। आज हमने मल्टीपल टाइम फ्रेम पर चार्ट को एनालाइज किया और तीनों टाइम फ्रेम पर हमें पेपर सी सिंगल मिला, इसलिए आज हमने शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन बनाई। वैसे तो हर दिन शॉर्ट सेलिंग ही करते हैं। अगर आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम पर चार्ट एनालाइज करना नहीं आता तो सिंपली आप इस वीडियो को देखकर मल्टी टाइम फ्रेम पर चार्ट एनालाइज करना सीख सकते हैं। बस आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही ट्रेडिंग के वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस नोटिफिकेशन के बेल को ऑन कर दीजिए।